आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ़ स्टेटमेंट से रिलेटेड है। इफ़ स्टेटमेंट में हम किस तरह से काम करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट होती है कि अगर आपकी कंडीशन मैच कर जाए तो ट्रू आंसर प्रिंट होता है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, गलत हो जाती है, तो जो आपने एल्स के बाद लिखा होगा वो प्रिंट होगा। इट मीन्स if function in Excel calculate whether a given condition is met and return a value depending on whether the result is true या false। मैंने अपनी स्टेटमेंट्स पहले से बनाई हुई हैं। सिंपली मैंने इनके ऊपर अपना फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करना है। जैसे प्लैनेट्स लिखा हुआ है, इज ऑक्सीजन अवेलेबल, नीचे मैंने प्लैनेट्स के नाम लिखे हुए हैं, उसके साथ नो नो यस यस लिखा हुआ है। मैं सिंपल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने के लिए रेडी हूं। आप भी इस तरह की एक शीट बनाएं और उसमें देखें सबसे पहले आपने क्या काम करना है। इक्वल का सिंबल आप टाइप करें, इफ आप मेंशन करें, पैरेंथेसिस लगाएं। जब आप स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें आपने ख्याल से इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट है, फिर आपकी कंडीशन ट्रू है तो उसका आपने सिस्टम लिखना है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपने उसका सिस्टम लिखना है। अब हम इसमें ट्रू केस जो लॉजिकल टेस्ट है वो कैसे चेक करेंगे। C4 है मेरे पास, यानी C4 सेल रेफरेंस है। मैंने ये चेक करना है कि मेरे पास कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट होना चाहिए, कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा C4 इक्वल टू यस, यानी अगर मेरी कंडीशन में यस लिखा हुआ है जो C4 की वैल्यू में मौजूद है तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए लाइफ इज पॉसिबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अदरवाइज ये जो कॉमा मैंने अब लगाया है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है एल्स को। अदरवाइज अगर कंडीशन मेरी ट्रू नहीं है तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए लाइफ इज नॉट पॉसिबल। कोई भी फंक्शन आप यूज करेंगे उसके लास्ट में आपने पैरेंथेसिस लाजमी क्लोज करनी है। आप एंटर की दबाएं, देखें तो इसका आंसर प्रिंट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। अब नीचे जो मेरे पास दो ऑप्शंस नो नो यस मेंशन है, इसको अब मैंने स्क्रॉल डाउन करना है। आप माउस पॉइंटर को सेल के लास्ट में लेकर जाएं जहां एक छोटा सा एरो बना हुआ है, आप इसको देखें तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा प्लस पॉइंटर। आपने सिर्फ इसको पकड़कर नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अब देखें तो हमारे पास जो सेल मौजूद है इसके अंदर उसने कहा लाइफ इज नॉट पॉसिबल पहले वाले दोनों में, क्योंकि उसमें नो नो लिखा हुआ है। जिस सेल में यस लिखा हुआ था वहां उसने हमें बताया लाइफ इज पॉसिबल। इट मीन्स कि आपकी कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई और उसके अकॉर्डिंग उसने लाइफ इज पॉसिबल को प्रिंट किया। सबसे पहले लाइफ इज पॉसिबल है, फिर है लाइफ इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स कि सिंपल इफ हम इस तरह से मेंशन करते हैं। मेरे पास एक और इफ स्टेटमेंट मैंने मेंशन की है जहां पर लिखा हुआ है शहजाद, स्कोर उसका है 60, कामरान स्कोर है 40। अब इसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर कंडीशन मैच करती है तो यहां प्रिंट होना चाहिए इलिजिबल, अदरवाइज प्रिंट होना चाहिए नॉट इलिजिबल। इट मीन्स कि इफ लिखा और 60 पर मैंने क्लिक कर दिया तो उसने खुद से रेफरेंस मेंशन किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इलिजिबल, इलिजिबल अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमा नॉट इलिजिबल। यानी आपके पास सिंपल सा ऑप्शन प्रिंट होगा। अगर 60 या इससे ग्रेटर वैल्यू है तो इलिजिबल, 60 से कम है तो नॉट इलिजिबल। देखें 60 हमें इलिजिबल शो कर रहा है। इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं तो अब देखें जैसे ही वैल्यू आपकी 40 हुई तो उसने हमें
नॉट इलिजिबल बता दिया। ये हमने इफ की सिंपल प्रैक्टिस की। अब जो हमारे पास इफ की एक और स्टेटमेंट है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है ड्राइवर डायरेक्शन, ड्राइवर 1 लेफ्ट, ड्राइवर 2 राइट। अब हम डेस्टिनेशन कैसे चेक करेंगे? हमने इसमें प्रिंट करवाना है, अगर हमारी कंडीशन मैच कर जाए तो लेफ्ट प्रिंट हो जहां पर मेंशन है, यानी कंडीशन हमारी लेफ्ट जो है अगर वो मैच कर जाती है तो टाउन सी प्रिंट हो, अदरवाइज टाउन बी प्रिंट होना चाहिए। फार्मूला कैसे आएगा? इफ लेफ्ट पर मैंने क्लिक किया और इसके सामने मैं लिखूंगा इक्वल और मेंशन करूंगा लेफ्ट, यानी सेल के अंदर लिखी हुई वैल्यू अगर लेफ्ट होती है तो ये टाउन सी प्रिंट करे, अदरवाइज इसे क्या प्रिंट करना चाहिए? टाउन बी प्रिंट करना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करें और उसके बाद आप एंटर की दबाएं। आप देखें तो उसने हमें टाउन सी प्रिंट किया है, क्योंकि हमारी कंडीशन के अंदर लिखी हुई वैल्यू जो है वो C14 लेफ्ट के साथ मैच कर रही है। इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पर टाउन सी है। इसी सेल पर क्लिक करें, प्लस पॉइंटर को नीचे की तरफ ड्रैग करें। आप देखें तो अब आपके पास टाउन बी भी आ रहा है। इट मीन्स कि लेफ्ट भी हमारे पास कंडीशन में मौजूद है, राइट भी हमारे पास कंडीशन में मौजूद है। इसी तरह इफ का एक लास्ट सेक्शन जो हमने मेंशन किया हुआ है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, 3, 4 एंड 5, आगे हमने स्कोर भी उनका मेंशन किया है। इसके अंदर हमने काम ऐसे करना है, इज इक्वल मेंशन करेंगे इफ अगर मेरे पास 100 कहाँ पर है? C21 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो ग्रेड प्रिंट होना चाहिए A+। कॉमा लगाते हैं इफ, फिर इस पर क्लिक करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो कॉमा होना आपका ग्रेड होना चाहिए A। इसी तरह अगेन हम मेंशन करते हैं इफ पैरेंथेसिस और ग्रेटर देन इक्वल टू 70 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम मेंशन करेंगे अब ग्रेड B। फिर अब आपके पास जो ऑप्शन है कि आपने फार्मूला B तक कंडीशन मेंशन की और अब आप ये चाहते हैं कि 70 से लेसर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके ग्रेड कम होंगे, उनका ऑटोमेटिकली वो ग्रेड F आ जाना चाहिए। तो हमने सिंपली यहाँ पर और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने F मेंशन कर देना है। और आपको एक्सेल जो है ये प्लस पॉइंट देता है। जितने आपने इफ यूज़ किए हैं, आप खुद अगर पैरेंथेसिस लगाकर उसे बंद नहीं करना चाहते फार्मूले के आर्गूमेंट्स को, आपने सिंपली एक लगाएं, उसके बाद आप एंटर की दबा दें। एक्सेल खुद से आपको एक इस तरह का बॉक्स मैसेज जो है वो देगा। इसमें यही वो बता रहा है कि आपने जितने इफ यूज़ किए हैं उसने खुद से पैरेंथेसिस जो है उसको कैलकुलेट कर लेता है। आपने सिंपली यस बटन पर क्लिक करना है और आप देखें तो आपका फार्मूला जो है एज इट, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्कोर 100 है, उसने हमारी कंडीशन के मुताबिक A+ मेंशन की है। अब हम इसी तरह इस सेल के बिल्कुल बॉटम राइट एरिया में आते हैं तो ये प्लस पॉइंट बनाता है जिसे ऑटोफिल हैंडलर कहते हैं। आपने इस पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अब आप देखें तो यहाँ हमारे पास 190 का ग्रेड A+ हमारी कंडीशन के मुताबिक है, 80 पर हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग A ग्रेड है, 70 पर B ग्रेड है। उसके बाद 70 के बाद हमने मेंशन किया था, आप अगर फार्मूला देखें तो उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि अगर 70 से ग्रेटर और इक्वल है तो फिर तो B ग्रेड प्रिंट होगा, अगर उससे लेसर होता है तो सिंपली F ग्रेड प्रिंट होगा।